सर आगे ये है नेक्स्ट वही ट्रिविया के सर बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है और आजकल कहा जा रहा है डेटा इज द न्यू ऑयल। तो डेटा इतना ज्यादा जनरेट होता है कि इसमें एक बड़ी अच्छी एनालॉजी उन्होंने ड्रॉ की जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि एक साल में आजकल उतना डेटा जनरेट हो रहा है जितना बनी नौ इंसान ने 2003 तक मिल के, यानी कि हमारे पुरखों आबाओ अजदाद हैं जी, ईसाइयों यहूदियों हिंदुओं ब्राह्मणों ने सब ने मिलके किया। वो आजकल आज का इंसान एक साल में जनरेट कर देता है। तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा डेटा है जो कि जनरेट हो रहा है आजकल। अच्छा साहब, ये तो हो गया क्या कहते हैं जिसे बरसबीले तस्करा के डेटा की एज हो और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करें। तो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आजकल। और यही कंपेटिटिव एडवांटेज है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आप यूज करेंगे और जेन टूल्स यूज करेंगे तो जरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, आप सियाने होंगे, आपको अपने कंपेटिटर्स पे कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। तो यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी ताकत है जी। अच्छा साहब, फिर वही बात है कि ये जो GPT-4 है आजकल वो 770 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड हुआ। उसने सारा टेक्स्ट कोड और सारे इंसाइक्लोपीडियाज उसे याद हैं। और फिर यह है कि इसमें वर्सेटिलिटी है कि ये हमें हमारी कमांड को एग्जीक्यूट करता है, उसके मुताबिक हमें आउटपुट देता है। फाइन ट्यूनिंग जो हम कर सकते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इससे क्या है कि जो चैट बॉट्स हैं वो कस्टमर सर्विस में, कंटेंट जनरेशन में, टेक्निकल राइटिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं। और फिर अडेप्टिव लर्निंग भी है कि ये जो है हमारे जो है इनपुट उसके मुताबिक आउटपुट को जो है वो क्या कहना चाहिए चेंज करता है। और जीरो शॉट और फ्यू शॉट लर्निंग इंशाल्लाह ताला बस अभी थोड़ी देर में स्लाइड्स में मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसमें वो वाली बात होगी कि फिर हैंड्स ऑन वाला मामला होगा कि सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कोई टूल किट शेयर कर दी या मैंने सिर्फ क्या कहना चाहिए मोनोलॉग किया। वो ये है कि हम हैंड्स ऑन उन चीज़ों को करके भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो बड़े जो पॉपुलर यहाँ है क्या जी, जो जनरेटिव AI इमेज मॉडल्स हैं वो सर ज़रा डैली है, मिड जर्नी है, स्टेबिलिटी AI है। जी इम्तियाज साहब, कोई सवाल जी? आपने हैंड रेज किया है। आप जी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके अलावा भी जाहिर है आपका। जी जी, मैं जस्ट एक गुजारिश थी कि जी हम ये एआई पे जब भी बात कर रहे हैं या जो पूरा सेशन है वो चैट जीपीटी पे बात कर रहे हैं ना, तो शायद मैं गलत हूँ या क्या। मैं ज्यादातर यूज करता हूँ यू चैट। मतलब वो भी है इस तरह, और बहुत सारी इस तरह की हैं चैट जीपीटी की तरह, जी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो है ना, एप्लीकेशंस हैं। तो जी हम उन जी पे बात क्यों नहीं कर रहे? मतलब इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करते हैं प्लीज। सर, हमारा असल जाहिर है मैंने जो फोकस है वो अल्टीमेटली एम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करना। तो मैंने शायद आप थोड़ी देर बाद आपने शामिल हुए डिस्कशन में। तो उसमें आगाज हमारा क्या था, वो यही है कि ज़रा जनरेटिव AI है क्या, और उसके अलावा क्या कहते हैं ये क्या कर सकती है, कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा ज़रा फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आज हम कोशिश करेंगे। तो कल का सेशन जो है वो स्पेशली फोकस्ड होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो ये बेसिकली जी रोड मैप है जो मैंने प्रपोज किया था। और क्या कहना चाहिए कोर्स आउटलाइन शेयर की थी। ले सर, पहला प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं, ऑलरेडी आप बड़े एक्सपर्ट हैं, आपने यूज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तब भी ज़रा आप फिर बता सकते हैं कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं मॉडल। तो ये सर मैंने फौरी तौर पे स्टेबल डिफ्यूजन खोला है, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जी। मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, लेकिन ये पूछना बड़ा ज़रूरी है कि अगर डिस्कनेक्ट कब जी हो। आ रहा है जी, नजर आ अभी रहा है। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये सर मैंने स्टेबल डिफ्यूजन गूगल में जाके सर आपके सामने लिखा है, जस्ट स्टेबल डिफ्यूजन। तो उसके बाद मैंने नीचे आके स्टेबल डिफ्यूजन ऑनलाइन पे क्लिक किया। जाहिर है रिकॉर्ड भी हो रहा है, अभी बता रहा है 4 मिनट है, 4 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा तो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो सर किबला मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा है। प्रॉम्प्ट भले वो मैं क्या कहिए कि आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ जो है
क्या उसे कहते हैं, ये ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट सर मैंने उसमें हाल सब स्पेशली कि आपको वो टाइप ना करना पड़े, अच्छा 2 दफा यहाँ हो गया। अच्छा, हाँ ठीक हो गया जी। आई एम श्योर कि आपको नजर आ रही होगी मेरी स्लाइड। यही प्रॉम्प्ट सर मैंने एंटर किया है, ठीक है जी। तो प्रॉम्प्ट मैंने एंटर किया, प्रॉम्प्ट मैंने एंटर किया और मैंने क्लिक कर दिया। मीनवाइल वो ड्रॉ कर रहा है, वो कह रहा है इंग्लिश लेटर्स, मैंने कौन सा उसे इंग्लिश के अलावा कुछ कह दिया। लेकिन ना जी वो सियाना है, वो बताता है कि कोई ना कोई गलती अगर है तो अच्छा, आगे तो नहीं ठीक है। आप सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मीनवाइल एंटर कीजिए। ये प्रॉम्प्ट पहला हमारा, मीनवाइल मैं इसे भी देख रहा हूँ, बाज़ का जाहिर है सिस्टम की बड़ी सेंसिटिविटी। हाँ जी, वो एग्जीक्यूट कर रहा है जी। मीनवाइल ये तस्वीर बना रहा है जी। उसने मुझे पूछा है तुम आए हो दोबारा साजिद इकबाल, तो किस रास्ते से आए हो, तो मैंने उसे साइन इन कर लिया है। ये आपके लिए भी ज़ाहिर है कि आप चैट जीपीटी है, गूगल जिमनाई है, जो भी यूज़ करें उसमें पहले अपना अकाउंट बना लें या गूगल के थ्रू लॉग इन कर लें। तो मीनवाइल मैं स्लाइड आपसे शेयर करता हूँ। वो ड्रॉ भी कर रहा होगा, कर रहा है? हाँ, एग्जी नहीं कर रहा, चलें कोई गल नहीं। उससे दोबारा मैंने कहा एक तस्वीर करो और जनरेट करो इमेज। तो ज़रा जो चीज़ें फ्री में जो हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें हमें पहले इस्तेमाल करना चाहिए। स्लाइड में दिखा दूं जी, कि मैंने उसे कहा है रैमब्राउ स्टाइल पेंटिंग का विनी द पू डिजिटल आर्ट। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि राइट साइड पे ये सर वो मशहूर करेक्टर है उसका, उसने कितना प्यारा सा वो किया है, एक इमेज बना दी है। इसी तरह मैंने उसे कहा कि ए पोर्ट्रेट ऑफ जेम्स बॉन्ड विद वाइट हेयर, फिल्म नोआ स्टाइल। तो ये देखें जी, जेम्स बॉन्ड साहब की कितनी सोहनी तस्वीर उसने मुझे बना के दी है। तो ये वो बस प्रॉम्प्ट है, ये भी आपसे शेयर कर ले जी। मीनवाइल ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर, कि ये इसने यहाँ पर जनरेट कर दी है। तो दूसरा प्रॉम्प्ट भी मैं आपकी और अपनी ज़रा सहूलत के लिए, कि यहाँ आप भले जी आप इसे एक्सपेरिमेंट आप कर लें जाए साथ साथ, आप भले लिखें जेम्स बॉन्ड या जो मर्जी लिखें सर, इसमें जाहिर है वो नहीं है, कोई कैद नहीं है। ये जी मैंने लिखा और ये एंटर आपसे प्रॉम्प्ट शेयर कर दिया। बल्कि मैं अगर खालिद साहब ये सर आप तक पहुंच रही है इंफॉर्मेशन? क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरी कुछ। प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की। अच्छा तो अच्छा, मैं आप करते रहिए, कंटिन्यू करिए, मैं नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा, प्लीज ठीक है आप सर, कंटिन्यू करें। ठीक है सर। हाँ सर, वो जाहिर है ये सर बहरहाल मैंने आपसे स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। तो ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं ये मैंने आपसे शेयर किए हैं। जस्ट स्टेबल डिफ्यूजन पे जाके आपने प्रॉम्प्ट्स लिखनी है, तो फ्री में एक ओपन सोर्स है, कहीं भी आप बैठे हैं हम इसे यूज कर सकते हैं। लें साहब, आप इसे मजीद अपने डिस्कशन को हम आगे लेकर चलते हैं कि ये कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने आपसे शेयर की। मकसद यही था कि आप ज़रा ऑलरेडी आई एम श्योर कि आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। एथिकल कंसिडरेशंस हैं जी, क्रेडिट देना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह, इसी तरह ज़रा आर्ट को रीडिफाइन करना पड़ेगा। मिस यूज़ का बड़ा पोटेंशियल है, फेक न्यूज़, डीप फेक्स, आप भी सुन रहे हैं मेरी, मैं भी सुन रहा हूँ, आजकल बड़े चैलेंजेस हैं। बायस देखता हूँ, ठीक है जी। तो यूनिट्स है टेक्स्ट के, जो कि ज़रा जब लैंग्वेज मॉडल प्रोसेस करता है तो उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है। इस चीज़ का ज़ाहिर इदराक होना चाहिए कि टोकनाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़ाहिर है चीज़ों को और एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाएगी। तो टोकनाइजेशन है क्या, कि बेसिकली जो मॉडल है वो हर वर्ड को, फ्रेज को डिवाइड करता है मल्टीपल टोकन्स में। यानी कि कोई एक वर्ड हो सकता है इसकी, उसको एक टोकन असाइन हो, और किसी वर्ड को एक से ज्यादा टोकन असाइन हो। जैसा एग्जांपल दी जा रही है कि आई वुड लाइक, ये आई वुड लाइक नाउ दीज आर 3 टोकन्स। तो
3 लफ्ज हैं तो उनको 3 टोकन सारे कंज्यूम होंगे, असाइन होंगे। तो इस सारे ट्रांसलेशन में, समराइजेशन में, आंसरिंग में हम अगर चाहते हैं कि हमारे जवाब की लेंथ कितनी हो, स्पीड कितनी हो, तो वो सारे मैनेज हम तभी कर सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। लेकिन जी इसको ज़रा मैं तस्वीर को हटाता हूँ। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एग्जांपल्स हैं एवरीडे और नीचे है इंटरनेशनलाइजेशन, तो ये जो है कितने कितने टोकन्स असाइन होंगे जी? आप चैट बॉक्स में भी अपना जवाब दे सकते हैं, और इवन आप अगर अनम्यूट करके भी इस कॉन्वर्सेशन में शामिल होना चाहें तो बिस्मिल्लाह। खालिद साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, एवरीडे कितने टोकन्स कंज्यूम करेगा, और दूसरा लफ्ज है इंटरनेशनलाइजेशन, ये कितने टोकन्स कंज्यूम करेगा? तो अगर आप जवाब देना चाहें। जी चैट बॉक्स भी एक अच्छा टूल है जी। वो उसमें उसमें भी इस चीज़ को ज़ाहिर है, अगरचे ऑनलाइन है सेशन, आप अपने घर में बैठे हैं तो बात हो सकती है। तो बहरहाल जी, जो ऊपर वर्ड है वो 2 टोकन्स कंज्यूम कर रहा है, और नीचे वाला वर्ड 3 टोकन्स ही। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है जी।